Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is Bansurul Najo. Our today's lecture is a balanced diet is related to age, sex and activity. यानी एक मुतवाज़िन ग़िज़ा जो रिलेटेड होती है एज से, सेक्स से या जो आप काम करते हैं, जो एक्टिविटीज़ करते हैं उनसे। तो आइए शुरू करते हैं। डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्ट द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मुख्तलिफ से फैक्टर्स होते हैं जो हमारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जब हमारी बॉडी ग्रो करती है या उसकी जो डेवलपमेंट होती है उस पर असरअंदाज होते हैं। एनर्जी रिक्वायरमेंट्स चेंज थ्रू लाइफ एंड डिपेंड ऑन मैनी फैक्टर्स। एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमारी लाइफ पर डिपेंड करती हैं और उस पर जो है बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो असरअंदाज होते हैं, सच एज, सेक्स एंड लेवल ऑफ एक्टिविटी। यानी आपकी उम्र और सेक्स कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, और लेवल ऑफ एक्टिविटी यानी आप कौन सा काम करते हैं। द की स्टेजेस इन लाइफ इंक्लूड, यानी अगर ज़िंदगी के जो स्टेजेस हैं उनमें चाइल्डहुड। द एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इंक्रीज रिपीडली बिकॉज दे ग्रो क्विकली एंड बिकम मोर एक्टिव। यानी जो बच्चे होते हैं, जो चाइल्डहुड होती है, आपकी बचपन की उम्र होती है, तो उसमें आपकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जो चिल्ड्रेंस होते हैं वो जल्दी ग्रो करते हैं, उनमें जो ग्रो का अमल है वो क्विकली होता है और वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं। यंग चिल्ड्रेन डू नॉट हैव लार्ज स्टमक्स टू कोप विद बिग मील्स। यानी जो छोटी उम्र वाले बच्चे होते हैं उनका जो स्टमक होता है वो छोटा होता है, इतना बड़ा नहीं होता कि उसमें ज़्यादा मील आ सके। देयरफॉर टू अचीव द रिलेटिवली हाई एनर्जी इंटेक फॉर देयर एज, यानी जो उनकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है उनके एज के हवाले से, फूड शुड बी ईटन एज पार्ट ऑफ स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स। यानी उनकी जो रिक्वायरमेंट है उनके हवाले से उनको जल्दी खाना खाना पड़ता है और जो है थोड़ी मकदार में, क्योंकि उनका स्टमक जो है छोटा होता है तो वो थोड़े मकदार में खाना खाते हैं पर जल्दी जल्दी खाते हैं। एडोलेसेंस इज़ अ पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज़ व्हेन प्यूबरिटी अकर्स। यानी ये आपकी ग्रोथ का वो पीरियड है, ये डेवलपमेंट का वो पीरियड है जब आप जवान होते हैं। द डिमांड फॉर एनर्जी एंड मोस्ट न्यूट्रिएंट्स आर रिलेटिवली हाई। जब आपकी बॉडी की जो एनर्जी की डिमांड होती है या जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फूड न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनकी जो डिमांड होती है बहुत ज़्यादा होती है। बॉयज़ नीड मोर प्रोटीन एंड एनर्जी देन गर्ल्स फॉर ग्रोथ। और जो बॉयज़ होते हैं उन्हें ज़्यादा प्रोटीन चाहिए एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। चिल्ड्रेन शुड बी इनकरेज टू मेंटेन रिमेन अ हेल्दी वेट विद रेस्पेक्ट टू देयर हाइट। यानी जो बच्चे होते हैं उनको हिम्मत अफजाई देनी चाहिए, उन्हें इनकरेज करना चाहिए कि वो सेहतमंद रहें अपने वेट के हवाले से या अपनी हाइट के हवाले से। एडल्टहुड, अ गुड सप्लाई ऑफ प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, विटामिन ए एंड डी एज पार्ट ऑफ हेल्दी बैलेंस डाइट आर इम्पोर्टेंट। एडल्टहुड यानी जब आप जवान होते हैं तो आपकी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो अच्छी होनी चाहिए। कैल्शियम, आयरन, विटामिन ए और डी, इन सभी की जो रिक्वायरमेंट है वो आपके लिए बहुत अच्छी होनी चाहिए। पार्ट ऑफ हेल्दी एंड बैलेंस डाइट, जो आपकी सेहत का या मुतवाज़िन ग़िज़ा का बहुत अहम हिस्सा है। कैल्शियम इज़ नीडेड फॉर हेल्दी टूथ डेवलपमेंट एंड टुगेदर विद विटामिन डी कैन हेल्प डेवलप स्ट्रॉन्ग बोन्स। कैल्शियम जो है आपके मसूड़ों को, दांतों को मजबूत करती है, उनको डेवलप होने में, पैदा होने में मदद करती है और विटामिन डी के साथ, और ये जो है यानी बोन्स को मजबूत करने में भी मदद करती है। और उसके बाद अगर हम पिरामिड की बात करें, हेल्दी ईटिंग पिरामिड, होल ग्रेन्स फूड्स एट मोस्ट मील्स, प्लांट ऑयल्स एट मोस्ट मील्स। यानी अगर आप अनाज वाली सब्जियां ले रहे हैं या प्लांट की ऑयल्स ले रहे हैं। वेजिटेबल इन अबंडेंस, फ्रूट्स 2 to 3 सर्विंग्स। यानी अगर आप सब्जियां ले रहे हैं तो वो आपकी 2 से 3% की जो रिक्वायरमेंट होगी वो पूरी करेंगी। नट्स एंड लेग्यूम्स 1 to 3%, यानी जो आपके नट्स या लेग्यूम्स होंगी वो 1 से 3% रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगी। फिश, पोल्ट्री, एग्स 0 to 2% सर्विंग्स। यानी ये जो आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी 0 से 2% तक आपकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करेंगी। डेयरी और कैल्शियम सप्लीमेंट 1 to 2 सर्विंग्स। यानी जो डेयरी प्रोडक्ट्स होती हैं या जो कैल्शियम की जो रिक्वायरमेंट होती है, जो सप्लीमेंट होती है,
वो 1 से 2% होती है। रेड मीट बटर यूज़ स्पेरिंगली, यानी जो आपका बटर होता है या जो आपका गोश्त होता है, वाइट राइस, वाइट ब्रेड, पोटैटोज़, पास्ता, स्वीट्स यूज़ स्पेरिंगली, यानी आप चावल यूज़ करते हैं या रोटियां यूज़ करते हैं, पोटैटो यूज़ करते हैं, इनके यानी ये जो है आपके पिरामिड को कंप्लीट करती हैं, ये जो फूड की रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको कंप्लीट करते हैं। मेन आर मोर एक्टिव देन वुमेन, इंसान जो मेन होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू वुमेन, सो दे नीड मोर एनर्जी देन वुमेन ऑफ सेम एज ग्रुप, यानी उन्हें जो है ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है एज़ कम्पेयर टू वुमेन। मस्कुलर टिश्यूज़ आर मोर इन मेन, देयर बॉडी साइज इज़ लार्जर, यानी जो मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं मेन में वो ज़्यादा होते हैं और उनकी जो बॉडी की साइज़ होती है वो भी ज़्यादा होती है। एंड देयर फॉर बॉयज़ ऑफ ग्रोइंग एज नीड मोर बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, कैल्शियम एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स ऑफ सेम एज। तो इसी वजह से जो बॉयज़ होते हैं उनको ज़्यादा एनर्जी की, ज़्यादा जो है प्रोटीन्स की, कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। So students, that's all about today's lecture. If you are new on my YouTube channel, then please subscribe my channel. Click on bell icon to get notification of my upcoming video. Thank you for watching this video.